क्या है प्रोग्रामर पीसीबी पीएलसी पीसीबी नोट है पीसीबी सर बैठवा दीजिए आपको नहीं दिखेगा दोबारा बताएं। अभी आप देखो फिर मैं आगे जो पीछे वाले ना मैं आगे यहाँ थोड़ा स्पेस भी कम है ना इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखो ये पीएलसी है जो मैं क्लास में आपको बार बार पीएलसी बोल रहा था ना, ये पुरानी मशीन वाला पीएलसी है P500। लाजर ने जो सबसे पहला पीएलसी इंट्रोड्यूस किया था मशीनों में, शीर्षक मशीन में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, यही वो P500 है। और यही मैं बोलता हूँ ना, पीएलसी इज द ब्रेन ऑफ द मशीन। तो ये मशीन का ब्रेन है ना। जितना भी फंक्शन है वो पूरा का पूरा कंट्रोलिंग कौन करता है? पीएलसी। अब देखो तो चलो डायरेक्ट हम उसी पे आ जाते हैं। हमने आपको एक प्रोग्राम समझाया था, ये लॉजिक चार्ट याद है सभी को ना? लगभग लॉजिक चार्ट मैंने आपको दिया भी था। अभी देखो ये बताओ पहले ये कौन सा पीसीबी है इधर ऊपर लगा हुआ? ये पीसीबी है सर, ये इनपुट आउटपुट पीसीबी है। एक्स एंड क्यू है ना। देखो ये एक्स एंड क्यू वाला इनपुट आउटपुट पीसीबी है। ये कोई देख के बता सकता है कौन सा पीसीबी है? ये है सर लोड पीसीबी है सर, टाइम पीसीबी है, लिखा हुआ है क्यूएल पीसीबी 10 लिखा रहेगा। 10 क्यूएल आपका क्यूएल देखो, जब आप प्रोग्रामर यूनिट का हम जब आपसे हार्डवेयर डिस्कस कर रहे थे, मैंने बताया था इसका अंदर इनपुट आउटपुट पीसीबी होगा, इसका अंदर आपका क्यूएल पीसीबी होगा, इसका अंदर इधर एक टाइम डिले भी है और सबरूटीन पीसीबी है ना। ये P500 वाले में सबरूटीन पीसीबी और इनपुट आउटपुट पीसीबी सामने से आपको सेम ही दिखेगा, लेकिन अंदर क्या मॉडिफिकेशन किया जाता है? एक्स एंड क्यू दोनों को इंटरनली सॉर्ट किया जाता है। याद है ना? तो अब देखो इसमें एक प्रोग्रामर पीसीबी होगा जो मैंने बताया था, मेन सीपीयू जो मैंने बोला था, उसके अंदर प्रोग्रामर हमारा प्रोसेसर होता है और क्या होता है? मेमोरी होता है। वही तो मेन है प्रोसेसर। हमारा जो पीएलसी का कोर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। चलो डायरेक्ट इसमें ये और भी जो पीसीबीज लगे हुए हैं ना, इनको फंक्शनल पीसीबीज बोले तो क्या? जैसे कैंपिंग यूनिट का अप डाउन मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए हमारे पास EK60 कंट्रोल पीसीबी, लाइनिंग का फंक्शन देखने के लिए हमारे पास लाइनिंग का पीसीबी, और लिफ्टिंग का फंक्शन देखने के लिए हमारे पास लिफ्टिंग का पीसीबी। बहुत सारा पीसीबी आप जाएंगे मशीन में तो आपको ऐसा पीसीबी दिखेगा। अभी देखो पहले तो हम पीएलसी की बात करते हैं। तो पीएलसी देखो हमने बताया था पहले इनपुट आउटपुट की बात करते हैं। हमने आपसे डिस्कस किया था इनपुट इज व्हाट? मशीन में जितना भी स्विच लगा हुआ है, दे आर द सोर्स ऑफ इनपुट पीसीबी, वेदर इट इज मैनुअल स्विच और इट इज लिमिट स्विच, प्रॉक्सिमिटी स्विच, जितना भी जो भी स्विच आप देख पा रहे हैं डिवाइस करके वर्किंग केबिन में जाइए, वो पूरा का पूरा स्विच एक इनपुट। अब जैसे देखो ये सारा एक ही तरह का यहाँ की भी सिमुलेटर है ना, तो एक ही तरह का स्विच यहाँ पे बनाया हुआ है सिंप्लिसिटी के लिए। अब देखो मैं कोई भी स्विच प्रेस करूँगा, आप यहाँ ध्यान रखना। देखो हुआ ना? मैंने बोला था ना कि जब आप कोई एक स्विच कोई भी हर एक स्विच का कनेक्शन यहाँ पे एलईडी से दिया हुआ है। जब आप वो स्विच आप ऑपरेट करेंगे तो वहाँ उसका करस्पॉन्डिंग वाला एलईडी क्या करेगा? दैट इज द इनपुट फॉर पीएलसी। अच्छा इस इनपुट का नाम बताओ, नाम क्या दोगे इसका? विजुअल इंडिकेशन फॉर इनपुट। ये तो समझ में आ गया कि दिस इज द इनपुट फॉर पीएलसी। इनपुट के लिए हम कैपिटल एक्स डिनोट करते हैं। उसके बाद पीसीबी नंबर कौन सा पीसीबी है? 1 एक्स के बाद फर्स्ट डिजिट इज पीसीबी नंबर 1 और सेकंड डिजिट क्या बताता है? कौन से नंबर का? बी नंबर। वेरी सिंपल। अब देखो ये बताओ समझ गए ना? ये सारे जितने भी स्विच है मैं कोई भी प्रेस करूंगा। अच्छा यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए देखो यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है 2 का 5 है ना। देखो ये 2 6 ये सब सीक्वेंस में X1 क्योंकि सिमुलेटर है तो आपको दिखाने के लिए सब सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। X10 X11 X12 X13 X14 उसके बाद 1819 और ये सब हेक्साडेसिमल में होता है X1। ये टोटल कितने इनपुट होंगे? 16। फिर देखो क्या होगा 20212 से कहाँ तक 2F तक 330 एंड सो ऑन है ना। सिमुलेटर है इसमें लिमिटेड ही दिया हुआ है जस्ट दिखाने के लिए आपको। अब पैनल यही है पूरा हाँ नंबर यही है बस। इसका अंदर पूरा पीसीबीज है। हम मशीन में जाएंगे थोड़ा पीसीबीज और ज्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि ये सिमुलेटर है, इसमें लिमिटेड ही है ना। हम आपको दिखाने के लिए कुछ जब आप अब तो नई मशीनों में तो और भी ज्यादा, जैसे इनपुट आउटपुट पीसीबी जैसे यहाँ पे आपको इतना ही दिखाई दे रहा है, वहाँ पे 10 11 12 तो इनपुट आउटपुट पीसीबी ही होएगा। सबरूटीन पीसीबी बहुत ज्यादा होएगा, क्यूएल पीसीबी बहुत ज्यादा होएगा। और ये पुराना फर्स्ट पीएलसी है
फर्स्ट पीएलसी वैसे ही है ना, सबसे पुराना है, Old उसमें model उतना है। ज्यादा फीचर आपको नहीं P500, मिलेंगे। 500 लेकिन जब आप टाइम P6 हाँ ये P500 है ना, और P600 में जब आप जाएंगे देखिए कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा। मेन डिफरेंस क्या मिलेगा P600 में, उसका जो प्रोसेसर होगा थोड़ा हाई स्पीड वाला होगा, हाई स्पीड होगा, छोटा क्योंकि जगह प्रोसेसर ही कम तो मेन लेगा। है ना, इसका प्रोसेसिंग स्पीड और उसका प्रोसेसिंग स्पीड में ज्यादा बेटर कौन होगा, P600 होगा। इसमें इनपुट आउटपुट पीसीबी जैसे अभी आपको यहाँ पे 6 दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे 10 12 10 12 दिखा ऐसा रहा है। होगा, है ना। और यहाँ पे आपको QL के 3-4 पीसीबीज है वहाँ, क्योंकि जितना बड़ा मशीन, नई मशीनें आ रही है, नए नए फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शन भी तो बढ़ेंगे, जी। उसके अकॉर्डिंग आपके पीसीबीज की संख्या भी बढ़ेगी, बढ़ेगी। है ना। ज्यादा कुछ नहीं, ये समझ गए तो आप P600 भी समझ गए, ज्यादा आपको उसमें ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझना है हमें। अभी देखो, अब मैं आ जाता हूँ, देखो मैंने आपको क्या बोला था, जैसे देखो ये Q10 है ना, अब यहाँ देखो लिखा हुआ है ड्राइविंग फॉरवर्ड, क्या लिखा हुआ है, Driving forward। एक आप समझ लो, बाकी सब इसी पे है, एक समझ लो, थोड़ा ध्यान से सुनोगे समझ जाओ, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये Q10, Q इज व्हाट, आउटपुट है ना, ये पीएलसी का आउटपुट है, X एंड Q, तो इनपुट पीएलसी को जाता है। अब क्या होता है, Q के द्वारा, दैट इज द कमांड गिवन बाय पीएलसी। हमने बताया ना कि हर एक फंक्शन पीएलसी ही कंट्रोल करता है। अब जैसे देखो, अगर इसको मशीन का फॉरवर्ड ड्राइविंग स्टार्ट कराना होगा तो ये क्या आउटपुट देगा, Q10। अगर Q10 नहीं आए तो क्या मशीन का फॉरवर्ड ड्राइविंग होगा, कभी नहीं, है ना। Q10 इज द परमिशन टू मूव द मशीन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर Q10 नहीं आया, आप मशीन का फॉरवर्ड डायरेक्शन का कमांड देते रहिए, मतलब स्विच दबाते रहिए, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ही नहीं, है ना। अब देखो, तो चलो करते हैं, लेकिन ये जो Q10 है, ये पीएलसी ऐसे ही हवा में थोड़ी ना दे देगा, कुछ तो कंडीशन चेक करेगा पूरा कंडीशन। गिरा है कि नहीं, मैं ही पीएलसी हूँ, अब मुझे अगर मशीन का फॉरवर्ड ड्राइविंग कराना होगा तो मैं कुछ कंडीशंस को चेक करूंगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे मशीन का फॉरवर्ड ड्राइविंग स्टार्ट कराना है तो मैं चेक करूंगा कि कहीं मशीन में ब्रेक कंडीशन तो नहीं है, ब्रेक तो नहीं लगा। ये मैं जस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, बहुत सारा ऐसा कंडीशन है जो यहाँ पे लॉजिक चार्ट में मेंशन है इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग। देखिए क्या ये लिखा हुआ है 13, पीछे से दिख रहा है ना 13। ये बताओ कौन सा ऑपरेटर है, 13 एंड 14 नॉट। 14 के ऊपर एक लाइन है, 14 नॉट, ये Q20 है, ये लाइन नहीं है, ध्यान रखना, है ना, वो जस्ट ऐसे ही आ गया है। ये है 13 एंड 14 नॉट एंड Q20 एंड 15 एंड 10 एंड 17 नॉट। अब चलिए इनपुट को देखते हैं, है ना। तो देखो, ध्यान से देखना, एक समझ गए तो बाकी सब समझ जाओगे आप। देखो 13 इज इनपुट, देखो 13 किधर है, मुझे यहाँ पे लिख दिया हूँ तो आसान है, तुरंत देख लूंगा। देखो तो मैं ये पीएलसी मतलब ये बोल रहा है कि देखो यार, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही मैं Q10, क्लियर है ना। तो एज पर दिस लॉजिक कंडीशन 13 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। चलो 13 देखो, पहले क्या यहाँ 13 आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने स्विच ही नहीं दबाया है। चलो दबा देता हूँ, अब देखो आया क्या, आ गया, है ना। ये देखो 1 का 3 आपने इनपुट दे दिया, तो X13 इनपुट चला गया, अब पीएलसी चेक कर लेगा तुरंत, इधर आप दबाओ उधर इनपुट चला गया पीएलसी को। वो तो प्रोसेसर है ना, बहुत फास्ट स्पीड होता है ना हमारा। ये 13 हुआ एंड 1 क्या मैं 14 दबाऊंगा, नहीं दबाऊंगा, है ना। गलती से अगर किसी ने 14 दबा दिया तो पीएलसी Q10 देगा ही नहीं, क्लियर है ना, है ना। अभी इसको तो मैं नहीं दबाऊंगा क्योंकि लॉजिक कंडीशन ये बोल रहा है कि 14 नहीं आना चाहिए। अच्छा चलो ये भी मैं आपको दिखा के चलता हूँ क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों वाला सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा बाद में, लेकिन अभी देख लो आप। देखो 13 ये लॉजिक कंडीशन बोलता है कि 13 आना चाहिए। अब ये 13 क्या है, इनपुट है, ये आपको लॉजिक चार्ट के इनपुट सेक्शन में मिलेगा। और लॉजिक चार्ट का इनपुट सेक्शन देखो यहाँ पे, जैसे मैंने क्लास में आपको बताया था, ये रहा। ये देखो 13 क्या है, देखो 13 क्या है, ड्राइविंग फॉरवर्ड का स्विच है। यहाँ पे आपको वहां से न दिखाई दे रहा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। X13 क्या है, एक मैनुअल स्विच है, जब आप उस स्विच को ऐसा प्रेस करेंगे तो मशीन का फॉरवर्ड ड्राइविंग क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो बताओ अगर मशीन को फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कराना है तो वो स्विच तो प्रेस करना पड़ेगा, इसलिए 13 बोला हुआ है। 14 क्यों नहीं आना चाहिए, ड्राइविंग रिवर्स का स्विच है। एक बात बताओ, अगर आपको मशीन को फॉरवर्ड ड्राइविंग में फॉरवर्ड में मूव कराना है तो क्या रिवर्स का दबाओगे क्या, इसलिए बोल रहा है कि रिवर्स का नहीं आना चाहिए, है ना। मतलब यहाँ पूरा लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, जिसने भी ये बनाया होगा तो पूरा थिंक करके बनाया है। अब देखो ये लॉजिक ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि एट अ टाइम
क्या फॉरवर्ड रिवर्स दोनों एक साथ होएगा? नहीं होगा। एट द टाइम या तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करा सकते हो मशीन को या या फिर रिवर्स करा सकते हो। लॉजिक कंडीशन देखो ऐसा इंटरलॉकिंग वहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर है ना? जी। तो देखो यहाँ पे 1-3 हो गया, 1-4 नॉट मैंने कर दिया। अब देखो Q20 Q20 आना चाहिए एंड Q20 इज आउट Q लिखा हुआ है। इसी के बगल में देखो ये रहा Q20, ये क्या है? Q20। अब ये Q20 पे पहले देखते हैं ये कब आएगा। तो Q20 तब आएगा जब 28 and 37 की कंडीशन बन जाएगी। देखो यहाँ लिखा हुआ है जी सर। 28 and 37। अगेन 28 and 37 इज इनपुट। तो देख लेते हैं पहले। तो देखो जैसे ही 28 and 37 आ जाएगा तो पीएलसी क्या दे देगा? Q20। 28 and 37 हम लोग प्रेस कर देते हैं। ये रहा 28, देखो यहाँ भी आप देखना 28 आ गया है ना? हाँ, 28 and 37 37 आना चाहिए क्योंकि बीच में एंड है। एंड जी सर। तो 37 ये रहा, देखो वहाँ पे आप देखना। और यस सर, आ गया। और जैसे ही मैं 37 प्रेस करूंगा देखना Q20 आ जाएगा। देखना आया? आ गया सर। Q20 का मतलब रेड वाला है, लेकिन आया ना? हाँ सर। पीएलसी पूरा देख रहा है। जैसे ही 28 and 37 की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, देखो Q20 आ गया। देखो मैंने 37 को भी मिस करा दिया। तो अभी 28 तो आ रहा है लेकिन कमी किसकी है? क्योंकि पीएलसी इज लुकिंग फॉर दैट 37 इनपुट। अगर इनपुट 37 वाला नहीं आएगा तो क्या देखो Q20 आया क्या? नहीं सर। नहीं आया। और जैसे ही मैंने 28 and 37 की कंडीशन को फुलफिल किया वैसे ही आपका ये Q20 आ गया। तो Q20 तो आ गया जी। लेकिन अभी Q10 नहीं आया क्योंकि अभी उसकी पूरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। 1-3 आ गया, 1-4 नॉट है हमने किया हुआ है। Q20 आ गया। अब कमी किस चीज की है? 1-5 एंड 1-0 1-7 नॉट, मतलब 1-7 नहीं आना चाहिए। 1-5 एंड 1-0 आना चाहिए। दिया जाएगा। लॉजिक चार्ट मशीन में रहता है ना? ये आपको रखना नहीं है। ये लॉजिक चार्ट पूरा मशीन में दिया रहता है। हर मशीन का लॉजिक चार्ट आपका मशीन में गिवन। हमने क्लास में भी आपको लॉजिक चार्ट दिया था ना? जी सर, दिया है ना? तो हर मशीन का लॉजिक चार्ट है, इसका टेंशन नहीं लेना। ये आपको याद नहीं करना। ये पूरा कंडीशन मशीन में गिवन रहेगा। ओके है ना? अब देखो अब आपको 1-5 ये लॉजिक कंडीशन बोलता है कि 1-5 एंड 1-0 दिया जाए। अब 1-5 किधर है? देखो 1-5 आप जी देखो जैसे मैं 1-5 दबाऊंगा तो यहाँ 1-5 आ गया। जी आ गया। अब क्या आना है? 1-0 और 1-7 नॉट। तो क्या मैं 1-7 को दबाऊंगा? नहीं दबाएंगे। 1-7 अभी आपका नहीं दबा हुआ है। जैसे ही मैं 1-0 दबा दूंगा वैसे ही पूरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। 1-0 मिलेगा। इस पे थोड़ा ध्यान रखना। Q1 मतलब 1 फर्स्ट LED, फर्स्ट LED। जैसे ही मैं 1-0 ये रहा आया ना? Q10 आ गया। जैसे ही मैंने 1-0 दिया मतलब X10 दिया उसी चीज की कमी थी जी। और जैसे ही X10 दूंगा वैसे ही आपका Q10 आउटपुट आउटपुट आ कोई गया। भी एक इनपुट अगर आप मिस करा दोगे कोई भी, मैं चलो X10 को ही गायब कर देता हूँ, देखो चला गया। गायब। मैं इसको गायब कर देता हूँ 37 को, देखो चला गया है ना? क्योंकि एक भी इनपुट अगर मिसिंग है मतलब ये कंडीशन आपका मिसिंग फुल नहीं है। पीएलसी तो ये पूरा का पूरा कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा देन ओनली मशीन को फॉरवर्ड डायरेक्शन का मूव करने का कमांड देगा। मैं कोई भी इनपुट अगर मिस करा देखो ये करा दिया चला गया। चला गया। तो अब आपका मशीन में जब फेलियर होता है तो ऐसे ही हम लोगों को पकड़ना होता है। बहुत आसान है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अब जैसे मान लो कि आपका मशीन का अच्छा हाँ एक चीज आप यहाँ पे और नोटिस करो है ना? ये मशीन का फॉरवर्ड ड्राइविंग का वो सिग्नल आपका मशीन पे रहोगे तब तो वो फॉरवर्ड ड्राइविंग हो जाएगा। सिमुलेटर है ना, इसलिए यहाँ पे वो इंडिकेशन करके बता रहा है। देखो ऐसा यहाँ पे बनाया हुआ। जैसे ही Q10 आएगा देखो ये क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये ब्रेक का है। ये क्या है? ब्रेक का है। उधर व्हील लगा हुआ है ना, ब्रेक एक्सल पे देखो जैसे ही फॉरवर्ड ड्राइविंग का कमांड आया तो ब्रेकिंग क्या हो गया? रिलीज हो गया। टाइम पे ब्रेक लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। बस पीएलसी ने क्या किया कि सारा कमांड पीएलसी से ही जाता है तो उसने क्या किया? ब्रेक को रिलीज करा दिया। क्या करा दिया? ब्रेक को रिलीज करा दिया। सब ब्रेकिंग वगैरह जो लगता है ना ये वाल्व भी तो लगे होते हैं है ना? सारे वाल्व। कहीं न्यूमेटिक वाल्व लगा होगा, कहीं पे आपका हाइड्रोलिक वाल्व लगा होगा है ना? कोई भी वाल्व तो क्या करेगा? कमांड दे देगा। और जितने भी वाल्व होते हैं दे आर सोलनॉइड ऑपरेटेड। और पीएलसी क्या करता है? उनको कमांड ही नहीं देता है। कमांड जैसे ही ले लेगा तो ब्रेक आपका रिलीज हो जाएगा। सिंपल है, ज्यादा उसमें आपको सोचना नहीं है। आसान अगर आप फंडामेंटल समझ गए तो सारा आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ जाएंगे। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए अब जब मशीन में आपका फेलियर होगा ये तो समझ गए ना कि जी सर। जी सर। अब मशीन में कोई फेलियर होता है, मान लीजिए अभी मैं कुछ भी कर दी, मान लो ये 1-5 ये आपको पता नहीं है, मैं आप समझ लो कि नहीं है ना? अब मैं मान लीजिए 1-5 गायब कर दिया। ये तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ पे आप देखेंगे नहीं, मशीन बताएगा थोड़ी ना कि मैं 1-5 गायब कर रहा हूँ है ना? मतलब वहाँ कोई फॉल्ट आ जाएगा। अब आपने फॉरवर्ड ड्राइविंग का कमांड दिया
अब आपका मशीन फॉरवर्ड ड्राइविंग में मूव ही नहीं कर रहा है, ये मशीन फेल हो गया है ना। मशीन का फॉरवर्ड ड्राइविंग आ ही नहीं रहा है, तो सबसे पहला ड्यूटी आपका क्या बनता है, आप क्या चेक करेंगे? एलईडी चेक करेंगे, एलईडी चेक Q10 चेक करेंगे जी। है ना? सबसे पहले हमारा जो ट्रबल शूटिंग स्टार्ट होना चाहिए वो यहीं से होना चाहिए, एलईडी से इसी होना लेवल चाहिए। पे जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आगे कहीं से भी वो सीधा आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। वो स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? एलईडी से, है ना, पीएलसी से, एलईडी से। आप ये चेक कीजिए कि वेदर द पीएलसी हैज गिवन परमिशन और नॉट, है ना। अगर पीएलसी ने परमिशन दे दिया है, उसके बावजूद भी आपका मशीन का फॉरवर्ड ड्राइविंग नहीं आ रहा है, तो बताओ कहाँ प्रॉब्लम होगा? क्योंकि देखो बिल्कुल वो जो मैंने टैंपिंग वाला फंडा बताया था ना, टैंपिंग यूनिट वाला, वही सब जगह अप्लाई करो। देखो पैडल से पीएलसी, पीएलसी से पीसीबी, पीसीबी से वाल्व और वाल्व से जो भी हो, जो भी जैसे यहाँ पे फॉरवर्ड ड्राइविंग है तो फॉरवर्ड ड्राइविंग वाला, टैंपिंग यूनिट तो टैंपिंग यूनिट वाला, लाइनिंग है तो लाइनिंग वाला, कहीं पे प्रोपोर्शनल वाल्व आएगा, कहीं पे सर्वो वाल्व आएगा, कहीं पे डीसी वाल्व आएगा, फ्लो वही बनेगा, उसके अलावा और कोई फ्लो बनेगा नहीं। अभी देखो तो अब आपका देखा आपने कि यार मशीन का फॉरवर्ड ड्राइविंग आ ही नहीं रहा है। अब आप पेडल प्रेस कर रहे हैं फॉरवर्ड ड्राइविंग वाला, या जो भी स्विच प्रेस कर रहे हैं, अब आप चालू, अब आपकी खोज चालू होगी, क्यों नहीं आ रहा है? अब आप क्या करेंगे? लॉजिक स्टार्ट खोलेंगे। ये किसी को जिसको याद है तब तो Q10 पे डायरेक्ट चले जाएंगे, है ना, याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन मेन चीज़ें अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब आप लॉजिक स्टार्ट खोलेंगे, इसमें देखेंगे ड्राइविंग फॉरवर्ड वाला परमिशन कौन सा है, वो लॉजिक स्टार्ट में क्लियरली लिखा रहेगा। तो Q10 इज द ड्राइविंग फॉरवर्ड का परमिशन। अब आप देखेंगे यार Q10 आया क्या, बताओ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अब Q10 के अंदर क्यों नहीं आ रहा? तो अब आप जाएंगे अंदर तो आप देखेंगे 13, अच्छा 13 देखो आया क्या, आ रहा है ना, 13 का काम हो गया, 13 तो आ रहा है। अभी देखो क्या होगा, 14 नॉट, मैं देखूंगा कहीं गलती से 14 किसी ने ऑन तो नहीं कर दिया, नहीं आ रहा। चलो ठीक है आगे बढ़ता हूँ। Q20 बताओ, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, Q20 आ रहा है। अब देखो 15 बताओ, 15 है क्या? नहीं है, है ना 15। अब आपका 15 है क्या? देखो एज पर दिस लॉजिक कंडीशन 15 आना चाहिए। 15 क्या होना चाहिए? आना चाहिए। यहाँ पे 15 विशिंग है, विशिंग। 15 क्या है? विशिंग है। अब आपका 15 इधर क्या है? यहाँ तो मैंने लिख दिया तो आप पकड़ लेंगे 15। हालांकि मशीन में आप जब जाए यहाँ ऐसा मार्किंग करने तो बहुत अच्छा है, ज़्यादा नहीं होता है, 100 200 300 स्विच होगा, उस तरीके से कौन सा वाला क्या है ऐसा बता के लिख लो आप, है ना। 1-2 दिन थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो बाद में ज़्यादा जब प्रॉब्लम आएगा तो परेशानी नहीं होएगा, है ना। है ना, व्हाइट परमानेंट मार्कर से ऐसा लिख लो, है ना, ठीक है ना। हाँ नहीं, हाँ वहाँ पे नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा रहेगा ये वाला, है ना, ये वाला नहीं लिखा रहेगा, हाँ अपने आप बिल्कुल, है ना। अगर आप ऐसा कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब कोई फेलियर होगा तुरंत आप, नहीं तो फिर लॉजिक स्टार्ट आपको ढूंढने में टाइम लगेगा, है ना। और देखो अब देखो यहाँ पे X15 ये ड्राइविंग का पैडल, ये क्या है? ड्राइविंग पैडल। अभी तो आपका, अब मान लो कि सब आप चीज कर ड्राइविंग दिया का था। पैडल तो दबा रहे थे, उसके बावजूद भी आपका 15 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका पैडल स्विच खराब है, कनेक्शन लूज है, खुल हो गया। सकता है ना। अब आपका कहीं बीच में वायर कट हो गया हो तो वहां से लेकर के 15 तक पहले आप चेक करोगे कि क्या प्रॉब्लम है, तो पहले आप स्विच चेक करोगे, उसका स्विच वगैरह मल्टीमीटर से सब कुछ चेक हो जाता है। मल्टीमीटर इसीलिए मैंने बोला था वो चलाना सीख लेना। फिर आप वायर का कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका वो आ रहा है कि नहीं, है ना। अगर और भी यही इन्हीं दोनों में से कोई एक फॉल्ट होगा, या तो स्विच का फॉल्ट होगा या तो बीच में कहीं वायर कट होगा, इसके अलावा तीसरा कोई फॉल्ट इसमें नहीं होगा। एलईडी कभी कभी खराब हो जाता है, लेकिन बताओ इस केस में एलईडी खराब है? नहीं है। एलईडी खराब होने से फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर ड्राइविंग का फॉरवर्ड ड्राइविंग का परमिशन आ रहा है ना। तो ये हम 1 by 1 देखो, जैसे अब मान लो कि आपने पैडल स्विच खराब था, सही कर दिया, आ गया, तो आपका फॉरवर्ड ड्राइविंग आ जाएगा। इस तरीके से एक मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया, हर एक फंक्शन फॉरवर्ड ड्राइविंग का हो, चाहे वो टेम्पिंग का हो, चाहे वो स्क्वीजिंग का हो, पूरा का पूरा फंक्शन का कुछ सर्टेन सेट ऑफ कंडीशन है, वो लॉजिक चार्ट में मेंशन रहता है ना। और जब कोई फेलियर होगा तो इसी तरीके से 1 by 1 आप उन कंडीशंस को चेक करेंगे, और जो वाला होगा मोस्ट ऑफ द फेलियर्स 80% मैं आपको बता दूँ वो यहीं से पकड़े, यहीं से होता है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। पीसीबी का फेलियर बहुत रेयर है, आपका बहुत ही किस्मत खराब होगा तब पीसीबी का फेलियर होता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द 70 to 80% फेलियर्स आर रिलेटेड विथ
PLC, तो इसलिए PLC को ऑपरेट करना बहुत जरूरी है। अब समझ गए ना? जी अब सर। कर लोगे? एक मैंने बता दिया, क्योंकि और भी बैच है, अब ज्यादा जाऊंगा तो फिर उनका नहीं हो पाएगा। जी सर, जी एक सर। मैंने बता दिया, एक ही बहुत है। अब आप पूरा अपने से कर लेंगे, तो जब आपको टाइम मिले आ करके इन सारे को देख लेना है, एक बार कंडीशन ही तो चेक कराना है। हाँ। जैसे सर, जैसे दूसरा कोई रिवर्स में करना है, हाँ। तो ये सब बंद करना पड़ेगा, तो पहले क्या करना होता है? नहीं, आपको नहीं बंद करना है। देखो, हाँ, वो तो अब जैसे देखो, अगर फॉरवर्ड ड्राइविंग का आपको चाहिए, फॉरवर्ड ड्राइविंग वाला स्विच आपको कौन सा है, दबाओगे, है ना? वो तो जाओगे तो रट जाएगा कि पेडल है ना फॉरवर्ड ड्राइविंग का। तो जब रिवर्स में लेना होगा तो क्या फॉरवर्ड में दबाओगे? नहीं, रिवर्स तो नहीं दबाना है, रिवर्स वाला दबाओगे। क्या दबाओगे? रिवर्स। ये सारी नहीं, कंडीशन इधर देखो, ये जब इसमें जाओगे तो आपको पता चल जाएगा ना ये है क्या। देखो, ये क्या है, 1-3, यहाँ पे देखो 1-3 क्या है, ड्राइविंग फॉरवर्ड। ये दबाओगे क्या? ऑफ। ये मतलब बैक वाला दबाओगे। फिर देखो 1-3 के बाद ये क्या पड़ा, 1-4 नॉट। 1-4। तो जब आप रिवर्स में जाओगे, देखो ये रिवर्स का है, ये क्या है, ड्राइविंग रिवर्स का। अब यहाँ बोल दिया 1-3 नॉट, 1-4 आएगा। बता देगा ना। वो बोल रहा है कि फॉरवर्ड वाला नहीं दबाओ, 1-4 दबाओ। देखो ये यहाँ पे आ गया 1-4, दैट इज रिवर्स। समझ गया ना? 1-3 नॉट कर दिया, 1-4 प्रेजेंट कर दिया। तो वो ये लॉजिक चार्ट बता देगा कि क्या दबाना है, क्या नहीं दबाना है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? इसी में कर देना है। बिल्कुल। नहीं सर, ये यस यस, है ना? और बाकी, हाँ बोलिए बोलिए। हे प्रभु। वो है जिसमें लाल पीला बल्ब रहा है, लाल पीला जिसमें ये लाल पीला ऐसे इसको निकाल सकते हैं। कहाँ से आते हैं? क्या बोला तूने? इसका अंदर रिले का है ना? रिले नहीं है, कौन सा पीसीबी है बताओ? ये सर PCB है। बहुत सारा QL PCB लगा रहता है। नहीं, उसमें था। किसी के पास ये तो वो स्लॉट है, किसी में भी लगेगा तो चलेगा। ऐसे थोड़े हैं। हाँ भाई, सही में गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं होता। अब वहाँ स्लॉट का छोड़ के मतलब एक पीसीबी दूसरे के स्थान पे आ सकता है, लेकिन उसका जगह छोड़ के दूसरे जगह पे लगा दीजिएगा थोड़े आएगा। तब एक स्थान पे उस टाइप का पीसीबी लग सकता है। अब वो चार्ज इस मतलब PCB चार्ज का स्पेस फिक्स रहता है क्या सर? नहीं, इसको इधर भी लगा सकते हो, कोई वही कुछ तो नहीं, सब एक ही पीसीबी है। यानी सर ठीक। पीसीबी इंटरचेंजेबल होता है। जैसे इसको, ये जो इनपुट आउटपुट पीसीबी है ना, इनको आप इंटरचेंज चेंज कर सकते हैं। हैं। ये काम करना बंद कर दिया, आप इसको किसी से भी, इससे किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। QL PCB भी इंटरचेंजेबल होता है ना? आप किसी को भी, है ना? क्योंकि सब एक ही पीसीबी होता है, एक ही पार्ट नंबर। यहाँ देखो स्लॉट बना हुआ, DVZ याद है किसी को? 12 वोल्ट, 24 वोल्ट। वही DVZ बने हुए हैं। यहाँ पे देखो ये रहा DVZ, ये देखो DVZ 3 कॉलम है और जी। 16 रो है। देखो यहाँ पे अब टाइम पे मैं एक एक करके पीसीबी देता, इधर लिखा हुआ है सब कुछ DVZ। ध्यान से देखोगे, मशीन में जाना तो वो देखना, है ना? इधर DV सब कुछ आपको मेंशन मिलेगा। ये देखो, दिख रहा है सर को? ये वही कनेक्टर्स है। ये क्या है? कनेक्टर्स। 2, 4, 6, 8 क्लास में बताया हूँ जी, मैं, सर, है ना? और ये रहा QL PCB, इसमें कुछ रिले गायब है। टोटल 16 रिले होते हैं, बताया था ना? 6 प्लस 8 फ्यूज। और ये क्या है? फ्यूज। 8 फ्यूज। इस तरीके से ये पीसीबी, बहुत सारा पीसीबी है। हाँ, रिले पीसीबी ही होता है ये। QL रिले पीसीबी, है ना? या QL PCB, ये मोस्ट फेमस नेम है इसका, QL PCB, है ना? या आपका QL रिले PCB भी इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसका अंदर मेन कंपोनेंट क्या है? रिले। मेन इसके अंदर आपको ये फ्यूज और रिले, है ना? और कोई ज्यादा इसके अंदर कंपोनेंट, वो रिले प्लग इन टाइप के हैं। प्लग इन, हाँ, ये EK टाइप है। इसमें भी अंदर ऐसा रहेगा, वो EK16, हाँ EK16 तो नहीं है, ये EK554 है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, QL PCB का पार्ट नंबर इज EK554। देखो यहाँ लिखा हुआ है। रहता है 52 हो गया, टाइम भी ले सकते हैं। 53 EK16 इनपुट वाला आउटपुट, इधर 54 हो नहीं गया है, बैटर क्योंकि ये सिलेक्टर है ना, पावर सप्लाई थोड़ी है। पूरा इधर आएगा क्या? थोड़ा कुछ है जो दिखाने के लिए आपको। सर उसमें बहुत रिले नहीं है सर, तो उसमें बहुत सारा काम नहीं होगा। EK16 भी है इधर, है, मैं आपको सर ये रिले रिमूवल
क्या चीज? सर रिले नहीं है तो बहुत सारा काम नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा। ये तो जस्ट सिमुलेटर है ना, आपको दिखाने के लिए। मशीन में ऐसा नहीं मिलेगा। हो गया, काम गया है ना, मशीन में पूरा रिले रहेगा, ठीक है ना। ये तो सिमुलेटर है ना, इसलिए आपको जस्ट दिखाने के लिए। सर यहाँ पर बहुत सारा पीसीबी है ना, ये जितने भी हैं ये सब QL पीसीबी है। देखो ये पूरे QL है और सब एक ही है। आपको आपस में कभी जरूरत पड़े तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना। वो देखो पीसीबी का पार्ट नंबर सेम है, मतलब पीसीबी का सर्किट डायग्राम सेम है, सब कुछ सेम है ना। मैंने बताया ना, एक QL पीसीबी से टोटल कितने QL आउटपुट जनरेट होते हैं? 16। अगर आप ये निकाल के इधर लगा देंगे, उधर स्लॉट बना हुआ है, उसको स्लॉट से मतलब है, बाकी पीसीबी वही है ना। उधर डाल दोगे तो काम तो करेगा ही। क्लियर है ना? जी सर। आप देखो ये इनपुट आउटपुट है, इसको नहीं निकाल रहा हूँ, है ना। निकाल के दिखाऊं? नहीं सर, देख लेना, मैंने क्लास में दिखाया था, वो ऐसा ही रहेगा। आप देख लेना। EK16 जो आप बोल रहे थे ना, वो रहा ये वाला, है ना। कैंपिंग यहाँ वहाँ पे सब लिखा रहा था, यहाँ मार्क नहीं है। इधर ये पावर सप्लाई पीसीबीज है और ये रहा आपका EK16 ये वाला। सर पावर ये सप्लाई निकाल सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं ऐसा, है ना। सर, इसको भी निकाल सकते हैं लेकिन निकाल नहीं नहीं। जैसे सर पावर सप्लाई पीसीबी बहुत सारा है सर, रहेगा ना। तो हमारे उसमें से पास सारा सिस्टम लगा रहेगा सर। के लिए अलग पावर सप्लाई पीसीबी, सबके लिए। हमारा प्रोपोर्शनल सिस्टम के लिए अलग पावर सप्लाई 813, 816, 819 सब अलग अलग रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग मशीन में अलग अलग रहता है ना। कहीं यही है सर नहीं, B6 सर, पैनल जैसे- नंबर इसी में। हाँ, जैसे- देखो यहाँ पैनल नंबर B20 B और पैनल नंबर देखो, ये इधर से लेके इधर तक का, ये कौन सा पैनल है? B20 इधर से इधर B10 और ये क्या है? B6 है ना? ऐसा ये पैनल नंबर इधर पे बना रहेगा मशीन में, है ना। और इधर भी लिखा होगा कहीं पे, ये वाला कॉर्नर पे लिखा होगा, कॉर्नर पे। ये होगा कि हाँ, ये तो P500 है, सिमुलेटर है, इसलिए उसका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, है ना। तो ये अब P500 आपका हो गया। अब चलिए आपको CMS में थोड़ा